वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी बढ़त देखने को मिली है। उछाल के साथ शुरुआत हुई है बाजार की, यानी कि सकारात्मक संकेत मिले हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन विशेषज्ञ हैं, आर्थिक जानकार हैं, शेयर बाजार एक्सपर्ट हैं। पंकज जायसवाल आर्थिक जानकार हैं, सिद्धार्थ कुआवाला शेयर बाजार एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ एपी शुक्ला जी आर्थिक बाजार एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। बजट के दिन आज हम देख रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफी ज्यादा सकारात्मक शुरुआत हुई है। किस तरह से देखते हैं और बजट से क्या उम्मीदें हैं? जिस दिन बजट होता है उस दिन बेसिकली जो शेयर मार्केट को दो चीज इंपैक्ट करता है। पहली चीज इंपैक्ट करती है कल का दिन जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसका आउटकम क्या है, उसमें गवर्नमेंट किस तरह से इवेल्युएट की है लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को और फ्यूचर को कैसे इंगित करती है। तो कल का जो संजीव सान्याल ने प्रेजेंटेशन दिया इकोनॉमिक सर्वे का, वो आउटलुक काफी उन्होंने अच्छा दिया है। एक्सेप्ट इन्फ्लेशन को छोड़ के सारे सेक्टर्स में उन्होंने ग्रोथ दिखाया है। हमारे एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है। तो उसका इम्पैक्ट जो है ये दिख रहा है कि फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और हम देख रहे हैं कि 20-21 का बेस काफी डाउन था, तो 21-22 में हमारा जो जीडीपी है वो 9.2 एक्सपेक्ट है, फ्यूचर भी 8.5 है। और जो रिकवरी की बात हुई थी भी, रेजिलियंस से जो हम इकोनॉमी जो रिकवरी करेगी उसके लिए स्टडी ग्रोथ 8 to 8.5 जीडीपी की चाहिए, वो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने एक्सपेक्ट किया है। तो ये कुल मिलाकर जो साइन है इसने आज के शेयर मार्केट के डिटर्मिनेशन पे इम्पैक्ट किया। और जो आज का भी होप है, बिकॉज ऑफ जो 5 स्टेट में इलेक्शन है, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे अनाउंसमेंट करेंगे कि लोगों के हाथ में पैसा है, तो पब्लिक फ्रेंडली जो ये बजट होगा, और पब्लिक फ्रेंडली होगा तो आपके पास भी अगर 20,000 रुपए बचते हैं, क्योंकि इस पूरे कोरोना पैंडेमिक में हमने सीखा है जब लोगों के पास काम धंधा नहीं था तो उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में शेयर मार्केट दिखा। इसलिए विदाउट फंडामेंटल भी मार्केट लाइफ टाइम 60,000 हाई गया। वो यही बताता है कि लोग अब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू किए हैं, रिटेल इन्वेस्टर का बेस बढ़ गया है। तो अगर प्रत्येक रिटेल इन्वेस्टर के पास भी गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्कीम्स टैक्स के रिस्ट्रक्चरिंग के द्वारा लाती है, 20 से 25,000 भी बचता है, तो वो मार्केट में ही री इन्वेस्ट होगा। क्योंकि पहले बहुत कम थे, 2 करोड़, अभी 8 करोड़ हो गए, तो वो 6 करोड़ लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए मार्केट जो है 600-700 पॉइंट जो है आज ऊपर जा रहा है। एक सवाल ये है कि क्या इस बजट में हमें क्रिप्टो करेंसी शब्द ज्यादा सुनने को मिलेगा? आपको लगता है क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस होगा एक आधिकारिक तौर पर, और इस पर भी कुछ सरकार अपना रुख स्पष्ट कर सकती है? क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट ने बार बार अपना स्टैंड जो है क्लियर किया है कि ये जो है करेंसी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और जैसे आप किसी चीज को एज ए इन्वेस्टमेंट बोलते हो, करेंसी के डेफिनेशन से बाहर आ जाता है। अब सरकार इस बजट में ये ला सकती है कि हम इसको इन्वेस्टमेंट माने या करंट एसेट्स में लोन एंड एडवांस माने। क्योंकि अगर आपने कहीं पैसा लगाया है तो आपके बैलेंस शीट में कहीं न कहीं तो आप दिखाओगे ही दिखाओगे, या तो आप लोन एडवांस में दिखा दो या इन्वेस्टमेंट में दिखा दो। तो टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर इन्वेस्टमेंट में होगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, इसको हो सकता है गवर्नमेंट इस बजट में कैप करे, डिफाइन करे। अदरवाइज क्रिप्टो करेंसी में अगर आपका क्रिप्टो करेंसी रियलाइज होता है और कुछ भी आप अर्न करते हो तो अदर सोर्सेज में आपको टैक्स तो देना ही देना है। बिल्कुल, तो सभी की निगाहें होंगी कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है। सिद्धार्थ कुआवाला सर, बाजार ने तो सकारात्मक रुख दिखाया है और निगाहें टिकी हुई है कि निर्मला जी क्या बजट पेश करती हैं। क्या उम्मीदें लगा रखे हैं आपकी बाजार के लिए, क्या कुछ हो इस बजट में? शेयर मार्केट के लिए भी हम कुछ उम्मीद लगा के रखे हैं, जैसे कि एलटीसीजी आइडर पूरा रोल बैक या वो टैक्सेशन 5% पे हो जाए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है जो अभी शेयर होल्डर को भरना पड़ता है, हो सकता है उसमें कुछ रोल बैक आ जाए। एसटीटी बहुत टाइम से इन्वेस्टर बोल रहे हैं रोल बैक करने का, उसके लिए कुछ गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। बाईबैक प्रोग्राम में जो 20% टैक्स लगाया है वहां कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है। क्योंकि कल से जो हम देख रहे हैं बाजार एक बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन दे रहा है, आज भी ओपनिंग बहुत स्ट्रांग हुई है, तो मुझे लग रहा है शेयर मार्केट के लिए भी कुछ अच्छे अनाउंसमेंट जरूर आएंगे। सर, साथ ही साथ इस बजट में सरकार को, मौजूदा सरकार को किस क्षेत्र में ज्यादा जोर देने की जरूरत है? एग्रीकल्चर, फार्मा, एजुकेशन, किस क्षेत्र में लगता है कि सरकार को ज्यादा जोर देने की जरूरत है? मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा तो ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ऑटोमेटिक जनरेशन होता है। क्योंकि आज समझिए छोटे छोटे गांवों में और उसमें डिजिटाइजेशन करना है तो वहां पे पूरा नेटवर्क होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, उसके द्वारा नई इंडस्ट्रीज, नए काम के ये इंस्टॉल कर सकते हैं, बिजनेसेस आ सकते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो मेरे हिसाब से ये बजट में और गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा फोकस करना चाहिए और पुश करना चाहिए। बिल्कुल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर जोर देना चाहिए इस बजट में। एपी शुक्ला सर,
बड़ा सकारात्मक रुख दिखाया है। पिछला एक महीने की बात करें तो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, बहुत उठापतक देखने को मिली है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट में ऐसा क्या हो, निर्मला सीतारमण जी ऐसे क्या दें कि बाजार में सिर्फ साल भर उछाल उछाल देखने को मिले? देखिए, जैसा सिद्धार्थ जी ने कहा कि हमारा मेन फोकस है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर वो उसको निकाल देवें तो मार्केट में एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर होगा और पैसे जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के इतने जोर से आएंगे कंट्री में कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। एफडीआई हमारा बहुत जोर से आता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगाया था उससे सेंटिमेंट पे काफी नेगेटिव पड़ा था। उससे बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट का करीब 5-6 हजार करोड़ का है जो लेट गो किया जा सकता है, पर उसके 5-6 हजार करोड़ जो है लेट ऑफ करने के बदले इतना बड़ा पैसा आ सकता है मार्केट में और अपनी इकोनॉमी को इतना बूस्ट दे सकता है, वो कोई सोच भी नहीं सकता है। तो उसके लिए सरकार को करना चाहिए और जो है जैसे डिविडेंड टैक्स है या कैपिटल गेन है, इन सब पे गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए, वो हमारे मार्केट को काफी आगे ले जाएगा। निश्चित तौर पर इस पर सरकार को, इस पर हमारे वित्त मंत्री को सोचने की जरूरत है। सर, चुनावी बजट भी हम इसे कह सकते हैं, 5 राज्यों में चुनाव है और नामांकन चल रहा है, मतलब हम चुनाव के बीच में ही हैं। तो ऐसे पर चुनावी बजट है तो हम क्या उम्मीद करें कि सरकार किस प्रकार के तोहफे दे सकती है नागरिकों को, निवेशकों को? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि अभी महंगाई काफी बढ़ी हुई है और ये सिर्फ अपने कंट्री में नहीं है, पूरे विश्व में ये महंगाई एक बड़ा मुद्दा है इस समय। दूसरा है क्रूड के प्राइसेस जो है करीब $90 के आसपास हो गए। तीसरा है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार ज्यादा पैदा किए जाए। चौथा है कि एग्रीकल्चर को जो है और ज्यादा बूस्ट कैसे दिया जाए, एमएसपी सपोर्ट कैसे बढ़ाया जाए। ये सारे मुद्दे हैं जिसपे गवर्नमेंट को इस बार एड्रेस करना है और इलेक्शन 5 स्टेट में है तो एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ये सब पे गवर्नमेंट कुछ न कुछ जरूर करेगी इस बार के बजट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं निर्मला सीतारमण पर कि वो किस प्रकार का बजट पेश करती हैं। खासतौर पर अगर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं तो निश्चित तौर पर हर कोई उम्मीद कर रहा है कि ये लुभावना बजट भी हो सकता है, पर निश्चित तौर पर देखना होगा कि सरकार ऐसा क्या कुछ करती है, विशेष तौर पर कोरोना संकट काल के बाद लोगों को राहत मिले और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको गति प्रदान हो। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।